नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। अभी हम रांची हाईकोर्ट में मौजूद हैं और अभी तुरंत ही देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर के सीईओ की हाईकोर्ट में पेशी हुई है। दोपहर में ही हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि अगर रात के 8 बजे तक ये दोनों हाईकोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो इन दोनों के खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। फिर क्या था, दोनों ही भागे भागे आए और अभी हाईकोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उनके ऊपर सुनवाई हुई। पहले आप सुन लीजिए कि देवघर डीसी सुनवाई के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। अंचल में जो आवेदन जो दिया जाता है तो कभी कभी प्रॉपर डॉकेटिंग नहीं होता, जिसकी वजह से वो ट्रेस नहीं कर पाते। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बताया गया कि जो भी आवेदन दिया जाता है अंचल में उसको डॉकेटिंग करें ताकि हम लोग सही समय उसको निष्पादन कर पाएंगे और टाइम बाउंड में अगर रिजेक्ट भी करना है या एक्सेप्ट भी करना है तो कर पाएंगे और वो भी ट्रैक भी कर पाएंगे। मेन वही था कि ताकि वो प्रोसेस जो है रहे अच्छे से। ये केस क्या है पूरा? इससे केस में कुछ नहीं, ये डॉकेटिंग का बेसिकली डॉकेटिंग होना है। देवघर डीसी ने तो बताया कि कोर्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन वही जब मोहनपुर के सीईओ से पूछा गया तो वो मीडिया के सवालों से भागते दिखे। मीडिया उनसे सवाल करती रही, उनसे सवाल बार बार पूछती रही, लेकिन वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। इस पूरे मामले की जानकारी कि कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है जिला प्रशासन को, इसके बारे में याचिकाकर्ता के वकील ने पूरे विस्तार से बताया है, वो भी आप सुनिए। ये लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। 2019 में ही मेरे पिटिशनर ने लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए सर्किल ऑफिसर मोहनपुर के यहाँ एप्लीकेशन दिया और उसके बाद टाइम टू टाइम एप्लीकेशन देते रहे, बट टिल डेट द सर्किल ऑफिसर हैज नॉट इशू द लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। एक सरकार का ही नोटिफिकेशन है कि आप अगर एलपीसी के लिए आपको दिया जाता है तो आप विद इन 15 डेज एलपीसी इशू करेंगे। अदरवाइज अगर विद इन 15 डेज एलपीसी इशू नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि डीम टू बी इशू टू हाँ हो जाएगा। और फिर जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार उसको ज़मीन को रजिस्टर करने के लिए बाध्य है। लेकिन इस केस में न रजिस्ट्रार रजिस्टर कर रहा था और ये कह रहा था, चूँकि ये थोड़ा का जो करप्ट प्रैक्टिस वगैरह है, सारा चीज़ बातें तो जो मैंने कोर्ट को कहा तो कोर्ट ने इसके चलते सर्किल ऑफिसर डीसी और सर्किल ऑफिसर को बुलाया। क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही कोई पिटिशनर लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देता है, उस एप्लीकेशन का कोई रिसीविंग नहीं होता है, न कोई लोकेटिंग नंबर होता है, न कहीं कुछ नहीं होता है। आप दिए या नहीं दिए, देयर इज़ नो एनी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे कुछ नहीं रहता है। मन हुआ तो बोल दिया दिए हैं, नहीं मन हुआ तो नहीं दिए हैं। अब उसी पर कोर्ट में बोला कि नहीं, आप जो भी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड और उसका एक लोकेटिंग नंबर होना चाहिए और उसका रिसीविंग आप उसको दीजिए और उस लोकेटिंग नंबर के ऊपर में आप इस कीजिए। और अगर आप उसको एलपीसी इशू करते हैं तो एलपीसी इशू कर दिए, अगर नहीं करते तो वाई यू नॉट इशू द एलपीसी, तो उसका रीज़न आप दे करके कीजिए। और इस तरीके से आप उसको अबेंडेंट नहीं छोड़ सकते हैं कि दिए आप पड़ा हुआ है। अंचल के काम से सब वाकिफ़ हैं, सभी जानते हैं कि ज़मीन खरीद बिक्री के नाम पर अंचल में क्या क्या धांधलियाँ होती हैं। अब मामला उठा तो हाईकोर्ट पहुंच गया और किसी को नहीं पता था कि ये मामला हाईकोर्ट पहुंचने वाला है। अब हाईकोर्ट में पहुंचा तो डीसी और सीईओ की सहमत आ गई, उन्हें हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। अब बता दें कि ये मामला 2019 का है, जब याचिकाकर्ता ने अपनी ज़मीन बेचने के एवज में एलपीसी के लिए प्रशासन को आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन टाल मटोल करता रहा और याचिकाकर्ता को अपनी ज़मीन बेचने में बहुत ही कठिनाई हुई। खैर, मामला कोर्ट पहुंचा और आज कोर्ट ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि कोई भी अब से लैंड बेची जाएगी या कुछ भी होगा तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा और सभी का ब्यौरा रखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी अधिकारी कह देंगे कि हाँ हमने ब्यौरा नहीं रखा है या हम रखेंगे। तो ये साफ साफ हो चुका है कि अब सारा ब्यौरा रखा जाएगा और हाई कोर्ट ने डीसी और सीईओ को कड़ी फटकार लगाई है। ऐसे ही बाकी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।